श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 7 की दिव्य कथा समुद्र मंथन। जानिए, देवता और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, कैसे हलाल विष निकला और भगवान शंकर ने नीलकंठ बनकर उसे धारण किया। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। संकट के समय समर्पण और धैर्य ही समाधान है। पूरा वीडियो देखें और श्रीहरि व भगवान शंकर की महिमा का रसपान करें। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अध्याय 7। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब श्री नारायण जी ने क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर देवता तथा दैत्य को वासुकी नाग को लाने की आज्ञा दी, उस समय उन्होंने पाताल में पहुंचकर वासुकी नाग से इस प्रकार कहा, हे वासुकी, नारायण जी की आज्ञानुसार तुम्हें मंदराचल पर्वत से लपेटकर समुद्र को मथा जाएगा। अंत हम लोग तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो। यह सुनकर वासुकी ने उत्तर दिया, हे देवता तथा दैत्यों, पर्वत में लपेटे जाने से मेरे कोमल अंगों को अत्यंत कष्ट पहुँचेगा, अंत मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तब देवता तथा दैत्यों ने कहा, तुम्हें श्री नारायण जी ने बुलाया है, अंत उनकी आज्ञा मानकर तुम्हें अवश्य चलना चाहिए। यह सुनकर वासुकी नाग लाचार होकर उनके साथ चलकर श्री नारायण जी के पास जा पहुंचा। उस समय श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंतित मत हो, मंदराचल पर्वत में लपेटे जाने से तुम्हें कोई दुख न होगा, फिर अमृत निकलने पर तुम्हें भी उसका भाग मिलेगा। वासुकी ने यह आज्ञा शिरोधार्य कर ली। तब देवता तथा दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग से लपेटकर समुद्र में डाल दिया। उस समय मंदराचल पर्वत पानी पर न ठहरकर समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर देवता तथा दैत्यों ने श्री नारायण जी से इस प्रकार कहा, हे महाप्रभु, यह पर्वत तो समुद्र में डूब रहा है, हमारी कोई शक्ति काम नहीं दे रही है। अब समुद्र मंथन का कार्य किस प्रकार होगा? यह सुनकर श्री भगवान वैकुंठनाथ ने कश्यप यानी कछुए का एक दूसरा रूप धारण कर लिया। वह कश्यप का स्वरूप 1,00,000 योजन लंबा तथा चौड़ा था। उसने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार जब पर्वत जल पर ठहर गया, तब श्री नारायण जी ने देवता तथा दैत्य से कहा, तुम सब लोग पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन करो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के पास बहुत से गण थे जो उनके सभी आदेशों का पालन करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। उस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उबटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को भी महल में प्रवेश नहीं करने देना। इस बीच शिवजी हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिवजी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिवजी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। जब पार्वती जी ने देखा कि उनका पुत्र गणेश मर गया है, तो उन्होंने इस तथ्य को शिवजी के समक्ष प्रकट किया कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। पार्वती जी उग्र हो गई और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दी कि अगर गणेश को पुनः जीवित नहीं किया गया तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगी। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस बालक का मस्तक तो बहुत दूर चला गया। अब जो जीव उत्तर दिशा की ओर सिर करके मरा हुआ पड़ा हो, यदि उसका सिर मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। उस समय पार्वती जी ने किसी ऐसे जीव का सिर लाने के लिए गणों को आज्ञा दी। गणों ने जब खोज की तो उन्हें उत्तर दिशा की ओर सिर करके पड़ा हुआ एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसी का सिर ले आए। शिवजी ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़कर कहा, उठो। शिवजी के इतना कहते ही वह बालक फिर से जीवित होकर उठ बैठा। तब शिवजी ने उस बालक का नाम गणेश रखकर उसे ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिस किसी के यहाँ शुभ कार्य हो
वह यदि सर्वप्रथम गणेश का पूजन करके कार्य को आरंभ करेगा तो वह भली भांति संपन्न होगा। उसी दिन से सब लोग प्रत्येक कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता तथा दैत्यों ने भी गणेश जी का पूजन किया। तत्पश्चात भगवान वैकुंठनाथ ने देवताओं को वासुकी नाग का सिर और दैत्य को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी। उस समय दैत्यों ने अभिमान में भरकर इस प्रकार कहा, हम लोग देवताओं से किसी बात में कम नहीं है, जो हम लोग वासुकी नाग के अशुद्ध अंग पूंछ को पकड़े, हम तो सिर पकड़ेंगे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने दैत्य को सिर तथा देवताओं को पूंछ पकड़ने की आज्ञा दी। तदनंतर सभी ने मिलकर समुद्र को दही के समान मथना आरंभ कर दिया। उस समय कच्छप भगवान को अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का घूमना ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई पीठ खुजला रहा हो। अस्तु समुद्र मथते समय जब दैत्य ने वासुकी नाग के सिर को खींचा, उस समय उसकी फुफकार से एक ऐसी ज्वाला निकली जो दैत्यों का मस्तक जलाने लगी। यह देखकर दैत्यों ने कहा, अब हम लोग इसकी पूंछ पकड़ेंगे। परंतु उसी समय नारायण जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि जो बात तुमने अपनी इच्छा से स्वीकार की थी, अब उसी पर अटल रहना ठीक है, उसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा। लाचार दैत्यों को वही मुंह पकड़ रहना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। हे परीक्षित, जब देवता तथा दैत्य समुद्र को मथते मथते थक गए, तब उन्होंने नारायण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम समुद्र को और इसी प्रकार मथते रहे। यह सुनकर श्री नारायण जी ने उन्हें अपना थोड़ा सा बल देकर धैर्य प्रदान किया। तब वे फिर नए उत्साह से समुद्र को मथने लगे। तदनंतर सर्वप्रथम समुद्र से ऐसा हलाहल विष निकला जिसकी गर्मी पाकर समुद्र के सभी जल जीव व्याकुल हो उठे। उसे देखकर देवता तथा दैत्य ने श्री नारायण जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस तीक्ष्ण विष को रखने का कोई उपाय शीघ्र ही कीजिए, अन्यथा हम लोग इसकी गर्मी से मर जाएंगे। यह सुनकर श्री त्रिलोकीनाथ ने उत्तर दिया, शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वह इस विष को ग्रहण कर सके, अतः तुम लोग उन्हीं की प्रार्थना करो। उस समय सब देवता तथा दैत्यों ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे महाप्रभु, इस विष की गर्मी से तीनों लोकों के जीव जलकर भस्म हो जाना चाहते हैं, अतः आप इसे अंगीकार कीजिए। आपके अतिरिक्त अन्य किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इस विष की तीक्ष्णता को सहन कर सके। यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि मैं वैष्णव हूँ, जो पराये दुख को देखकर उसका निवारण न करे उसे वैष्णव नहीं कहना चाहिए, अंत मुझे इनका कष्ट मिटाना ही उचित है। ऐसा विचार करके जब शिवजी ने पार्वती जी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा, उस समय पार्वती जी ने उनसे कहा, हे प्रभु, ये लोग आपकी शरण में आए हैं, अंत जिस प्रकार इनका कल्याण हो आप वही उपाय कीजिए। तदनंतर श्री त्रिलोकीनाथ जी ने भी शिवजी से इस प्रकार कहा, हे शिवजी, यह सब तो देव है और आप महादेव है, अंत समुद्र से जो वस्तु सर्वप्रथम निकली है वह आप ही को भेंट होनी चाहिए, इसलिए आप इस विष को ग्रहण कर संपूर्ण जीवों का कष्ट दूर करने के लिए आपको यह हलाल स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यह सुनकर श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, सत्य है, उस हलाल विष को मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं पी सकता है। अब यदि मैं इसे अपने पेट में उतारूं तो हृदय में स्थित मेरे आराध्य देव श्री रामचंद्र जी को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए मैं इस विष को अपने कंठ में ही रख लेता हूँ। इतना कहकर महादेव जी ने समुद्र के फेस के समान उस संपूर्ण हलाल विष को एक बार में ही अपने मुख में रख लिया, जो थोड़ा सा विष मुख में डालते समय नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उससे सिंगिया तथा बच्चा नाग आदि विषों की उत्पत्ति हुई। महादेव जी ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया, इस कारण उनका कंठ नीला हो गया। उस समय से संसार में उनका नाम नीलकंठ प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात जब श्री नारायण जी ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा देवता तथा दैत्यों की ओर देखा तो हलाल विष की संपूर्ण गर्मी उनके शरीर से दूर हो गई। उस समय सभी देवता तथा दैत्यों ने शिवजी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण शोकसागर कथा अष्टम स्कंद अध्याय 7वां समाप्त।